दोस्तों जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा, बालासोर उड़ीसा रेल हादसे के बाद से ही बहुत सारी न्यूज अपडेट्स निकल के आ रही है कि बहुत जल्द रेलवे के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। रेलवे के अंदर कुछ और एडिशनल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। काफी सारे लोग लगातार यूट्यूब के ऊपर इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं और काफी सारे टीचर्स ने तो यूट्यूब के ऊपर रेलवे की नई वैकेंसीज के लिए कोर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके बाद से काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन एकदम डिटेल से क्लियर करने वाला हूं कि क्या सच में रेलवे के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है। अगर वैकेंसी आ रही है तो कब तक आएंगी, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो सकती है, इसके एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, किस रेलवे जोन से कितनी वैकेंसीज आएंगी, कौन कौन सी पोस्ट आ सकती है, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज खाली है। क्योंकि फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स दिए, सभी अपडेट्स आपको डिटेल से समझाऊंगा। डिफरेंट रेलवे जोन के न्यूज़पेपर में भी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट्स आ रहे हैं, न्यूज आ रही है, सारी चीज आपको डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। तो जितने भी आपके कंफ्यूजन बन रहे होंगे ना इस नई वैकेंसी को लेकर, सभी क्लियर कर दूंगा। और काफी सारे लोग पूछ रहे कि क्या भैया इस नई वैकेंसी के लिए हम तैयारी शुरू कर दें, तो ये भी आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों फिलहाल जो रेलवे की नई वैकेंसीज को लेकर चर्चा चल रही है उसको मैंने बहुत ही डीपली एनालाइज किया है और वो पूरा एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये तो सच है कि बालासोर उड़ीसा रेल हादसे के बाद रेलवे के अंदर नई वैकेंसीज को लेकर मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि इस हादसे का एक मुख्य कारण रेलवे के अंदर स्टाफ की कमी को भी बताया जा रहा है। क्योंकि फिलहाल रेलवे के अंदर काफी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। देखिए दोस्तों, इस हादसे के बाद से ही इस मुद्दे के ऊपर पूरी चर्चा हो रही है। डिफरेंट न्यूज़पेपर के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर चर्चा हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी लगातार इसके ऊपर चर्चा हो रही है और पार्लियामेंट में भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जवाब मांगा गया कि रेलवे के अंदर फिलहाल कौन कौन से पद के ऊपर वैकेंसीज खाली है और इन वैकेंसीज को कब तक भरा जाएगा। जिसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक्शन में आ गया। जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने सभी रेलवेज बोर्ड को एक नोटिस जारी किया कि उस पर्टिकुलर रेलवे बोर्ड में फिलहाल कितनी वैकेंसीज खाली है, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज खाली है और जो वैकेंसीज पेंडिंग है उनका स्टेटस क्या है, वो वैकेंसीज कब तक भरी जाएंगी, उन वैकेंसीज को भरने के बाद कितनी वैकेंसीज खाली रहेंगी। वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा मांगा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सभी रेलवे बोर्ड से। अब देखें दोस्तों, नई वैकेंसीज को लेकर ये जो मुद्दा गर्म है, इसके बाद निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, किन किन चीजों के ऊपर स्पेशली फोकस किया जा रहा है, किन किन चीजों के ऊपर चर्चा की जा रही है। देखिए दोस्तों, वैकेंसीज कितनी रहेंगी, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर, कौन कौन से रेलवे बोर्ड के अंदर कितनी वैकेंसी खाली है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, पहले बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2022 के लास्ट तक ये रेलवे ने क्लियर किया था कि रेलवे के अंदर जल्द ही टीटीई, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। कितनी कितनी वैकेंसीज आएंगी ये डेटा एक बार अभी मार्च 2023 के अंदर रेलवे ने जारी किया था संसद के अंदर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कितनी कितनी वैकेंसी। लेकिन अब इस हादसे के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यह क्लियर कर दिया कि जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है ना, उनके ऊपर भी वैकेंसीज निकाली जाएंगी। यानी कि ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर भी अब वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि हमारी कौन कौन सी सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जैसे कि पॉइंटमैन की पोस्ट हो गई, गेटमैन, रनिंग स्टाफ, गैंगमैन और भी काफी सारी डिफरेंट ग्रुप डी की पोस्ट है, इनके ऊपर भी अब वैकेंसी आएगी। यानी कि कुल मिला के 5 टाइप की पोस्ट रेलवे के अंदर आने वाली, जिसमें से टीटीई, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ और ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज रहेंगी ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सभी रेलवे बोर्ड से ब्यौरा मांगा वैकेंसीज का। बाकी जो अदर पोस्ट हैं, आरपीएफ, एएलपी, इनकी वैकेंसीज क्लियर है कि अप्रोक्सीमेटली कितनी वैकेंसीज आ सकती है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, हाल ही में कुछ ही महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से पार्लियामेंट में भी जवाब मांगा गया था कि फिलहाल रेलवे के अंदर टोटल कितनी वैकेंसीज खाली है, किस रेलवे जोन के अंदर कितनी वैकेंसी खाली है, किस कैटेगरी कितनी वैकेंसी खाली है। जिसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक नोटिस जारी किया और बताया कि किस रेलवे जोन में फिलहाल कितनी वैकेंसीज खाली है और वैकेंसीज का प्रोसीजर क्या है, स्टेटस क्या है। देख लीजिए, वैसे मैं आपको पहले में बता चुका हूं ऑलरेडी। पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में आगे बात करेंगे। तो भाई ये देखिए, जोन वाइज नॉन गजेटेड वैकेंसीज पोजीशन इन इंडियन रेलवे एज ऑन 1 फरवरी 2023। 1 फरवरी 2023 तक रेलवे के अंदर खाली वैकेंसीज के बारे में डिटेल दी है। जैसे कि सेंट्रल जोन के अंदर 8644 वैकेंसीज खाली है, ईस्ट कोस्ट के अंदर 8289 वैकेंसी खाली है, ईस्ट सेंट्रल के अंदर 14606 वैकेंसी खाली है, ईस्टर्न रेलवे के अंदर
30,691 वैकेंसी खाली है। ऐसे ही नॉर्थ सेंट्रल है, नॉर्थ ईस्टर्न है, फ्रंटियर है, नॉर्दर्न है, नॉर्थ वेस्टर्न है, साउथ सेंट्रल है। यहां पर और भी डिफरेंट जोन की वैकेंसीज की डिटेल दे रखी है। जब आप इस पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर देखिए टोटल जो वैकेंसी खाली है रेलवे के अंदर 1 फरवरी 2023 तक वो लगभग 3,169 वैकेंसी खाली है। ठीक है, यहां पर अदर यूनिट्स लिखा हुआ है कि 12,726 वैकेंसी अदर यूनिट्स में भी खाली है। अदर यूनिट्स में हमारी वैकेंसीज आ जाती हैं जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, यानी कि लगभग 12,726 वो भी वैकेंसीज हैं। तो टोटल ग्रैंड टोटल हमारा 3,12,895 वैकेंसीज खाली थी 1 फरवरी 2023 तक। लेकिन रेलवे ने नीचे कुछ और भी कहा हुआ है कि लगभग लेवल 1 की पोस्ट 1,03,779 पोस्ट जो है वो अंडर प्रोसेस है, यानी कि ये वैकेंसीज पेंडिंग है और ये वैकेंसी जल्दी भरी जाएंगी। ठीक है, यानी कि 1 फरवरी तक वैकेंसी की डिटेल है, उसके बाद ये कैंडिडेट्स भी अपनी पोस्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो 3,12,000 में से ये भी जाएंगे हमारे, तो 2 लाख समथिंग बचेंगे। नीचे कुछ और कहा हुआ है कि 37,135 कैंडिडेट की जो वैकेंसी है, एनटीपीसी वाली वैकेंसीज की बात हो रही है, वो 6 मार्च 2023 तक भर ली जाएंगी। क्लियर है, यानी कि 37,135 भी इसमें से माइनस होंगे। तो अगर ग्रुप डी की और एनटीपीसी 2019 वाली वैकेंसी इसमें से आप माइनस करोगे तो लगभग आपकी 1,72,000 के समथिंग वैकेंसीज बच जाती हैं रेलवे के अंदर खाली। ठीक है, ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, 1-2 महीने पुराना है, लेकिन जब से ये हादसा हुआ है ये रेलवे ने कहा है कि कुछ और एडिशनल पोस्ट जोड़ी जाएंगी जैसे कि ग्रुप डी की पोस्ट है और वैकेंसीज बढ़ाई जाएंगी। काफी सारे डिफरेंट जोन के न्यूज़पेपर में क्लियर कर दिया है, जैसे कि मध्य रेलवे जोन है, साउदर्न रेलवे जोन है, उनके न्यूज़पेपर में क्लियर है कि एएलपी की पोस्ट के ऊपर किसी जोन से 10,000 वैकेंसीज बढ़ाई जा रही है, किसी जोन में 800 वैकेंसी बढ़ाई गई, किसी जोन में 3,000 वैकेंसीज बढ़ाई जा रही है। तो भाई हर एक रेलवे जोन में इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज बढ़ाई जा रही है इस हादसे के बाद। तो ये जो वैकेंसीज डिटेल थी, फिलहाल 1,72,000 वैकेंसीज रेलवे के अंदर खाली थी, ये बढ़ जाती है, यानी कि कुल मिला के लगभग 2 लाख के आसपास वैकेंसीज खाली हो जाती है रेलवे के अंदर। आने वाले टाइम में जो वैकेंसीज आएंगी वो कुल मिला के सभी पोस्ट के ऊपर 2 लाख के आसपास वैकेंसीज आने वाली है। तो हाल ही में इस हादसे के बाद रेलवे ने ये तो क्लियर कर दिया कि हाँ रियली में रेलवे के अंदर काफी सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं और जल्द ही इन वैकेंसीज को भरा जाएगा। दोस्तों, इस हादसे के बाद जो नई वैकेंसीज को लेकर मुद्दा गर्म हुआ है, तो कौन कौन सी चीजों के ऊपर चर्चा की जा रही है, कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। पहला पॉइंट तो यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सभी रेलवे बोर्ड से वैकेंसीज की डिटेल मांगी है। ठीक है, कि नई वैकेंसीज निकाली जाएंगी, वैकेंसीज बढ़ाई जाएंगी। साथ ही एडिशनल पोस्ट, ये भी कहा गया है कि कुछ एडिशनल पोस्ट हमें जोड़नी पड़ेगी, जैसे कि सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पोस्ट निकलेंगी। साथ ही दोस्तों नोटिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल, इस चर्चा में ये भी कहा जा रहा है कि जो नई वैकेंसी आएगी ना उसके लिए नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी किया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे खुद कह रहा है। इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा ट्वीट हो रही है, आप खुद जाके देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में आ रहा है, डिफरेंट न्यूज चैनल्स में भी आ रहा है। ठीक है, और पार्लियामेंट के अंदर तो वीडियोज निकल के आ ही रही है। फास्ट रिक्रूटमेंट प्रेशर के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि जैसी वैकेंसी निकाली जाए तो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को बहुत ही फास्ट किया जाएगा। इंक्रीमेंट ऑफ सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट, जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट हैं जो कि स्पेशली ग्रुप डी में आती हैं उनको बढ़ाया जाएगा। साथ ही फोकस ऑन ईस्टर्न और साउदर्न रेलवे, यानी कि जो ईस्टर्न और साउदर्न रेलवे है उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, उनकी वैकेंसीज को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जो ये हादसा हुआ ना बालासोर, वो ईस्टर्न रेलवे के अंडर ही पड़ता है, तो इनमें और वैकेंसीज बढ़ाई जाएंगी। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज खाली हैं। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि रेलवे ने ये तो काफी टाइम पहले मतलब पिछले साल ही क्लियर कर दिया था कि रेलवे जल्दी ही टीटीई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकालेगा। टीटीई मतलब ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, जिस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7,784 रहने वाली है। ये सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, तो ज्यादा चांसेस नहीं है कि इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज इंक्रीज हो। तो वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली इतनी रहेंगी। इसके रिगार्डिंग में पहले भी वीडियो बना चुका हूं। इसकी एज लिमिट 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए रहती है। 12 पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जैसे रेलवे की वैकेंसी निकलती है तो ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी और रेलवे की सबसे पहली जो वैकेंसी निकल सकती है वो एएलपी टेक्नीशियन की हो सकती है। 60,000 प्लस के आसपास एएलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने के चांसेस है। एएलपी की हमारी 2 कैटेगरी में पोस्ट डिवाइड की जाती है। एक हमारी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की होती है, एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की होती है। एज लिमिट 18 से 30 साल के आसपास होती है।
10th के साथ अगर आपने आईटीआई किया है तो आप क्वालिफाई होते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल होते हो एएलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। अब टेक्नीशियन की कुछ हमारी पोस्ट ऐसी भी होती है जैसे कि टेक्निकल सिग्नल की पोस्ट हो गई या फिर टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट हो गई। इनके लिए 12th पास कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं जिन्होंने फिजिक्स और मैथ से 12th पास किया है। तो ये डिटेल तो मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में लेकर आ जाऊंगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, पूरा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जल्दी ही वीडियो आ जाएंगे। साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट भी जल्दी ही आने के चांसेस है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12,000 के आसपास रहेगी, जहां पर मेल कैंडिडेट के लिए 6,000 के आसपास वैकेंसी रहेंगी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 50% वैकेंसी, मतलब 6,000 के आसपास वैकेंसीज रहने के चांसेस हैं। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल होती है। जनरल वालों के लिए 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एज लिमिट 20 से 25 साल होती है। जनरल वालों के लिए क्वालिफिकेशन सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी भी आपके आने के पूरे चांसेस है। तो भाई ये जो हमारी 4-5 पोस्ट है, एएलपी की टेक्नीशियन की पोस्ट हो गई, हमारी टीटीई की पोस्ट हो गई, साथ ही आरपीएफ की पोस्ट हो गई या फिर ग्रुप डी की पोस्ट हो गई, ये तो गारंटीडली आएगी। हाँ, एनटीपीसी की पोस्ट के बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है। सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एएलपी हो गया, आपका लोगो पायलट हो गया, ग्रुप डी की पोस्ट हो गई, इनको प्रायोरिटी पे फिलहाल रखा जा रहा है। क्लियर है? वैकेंसीज कब आएगी अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो लोग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनका कहना यह है कि रेलवे के अंदर नई वैकेंसीज के लिए प्रक्रिया आने वाले 8 महीनों के अंदर शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सभी रेलवे बोर्ड से वैकेंसीज का ब्यौरा मांगा है, उसके बाद नोटिफिकेशन तैयार होगा, चीजों को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद डिफरेंट रेलवे बोर्ड अपने नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आने वाले 8 महीनों के अंदर वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो लोग ये बोल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर जो टीचर ये कह के आपको कोर्स बेच रहे हैं कि वैकेंसीज आपको जुलाई मंथ के अंदर गारंटीडली देखने को मिल जाएगी, वैकेंसी 15 दिन बाद आ रही है, वैकेंसी आपकी 1 जुलाई को आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है रेलवे की तरफ से। हां, ये सारी चीज टेंटेटिव है कि वैकेंसीज 8 महीनों के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो वेट करिए, यानी कि फरवरी 2024 तक वैकेंसीज आने के चांसेस है। क्लियर है? उससे पहले भी आ सकती है। आरपीएफ की वैकेंसीज पहले आ सकती है, पूरे चांसेस है। रेलवे ने क्लियर कर रखा है कि प्रीवियस वैकेंसी क्लियर्ड है, तो आरपीएफ की वैकेंसी हमारी आ सकती है। आने को आपके अगले महीने आ जाए, आने को 2 महीने बाद आ जाए, लेकिन आरपीएफ की वैकेंसी प्रायोरिटी पे है। ये तो रेलवे से अलग निकलती है। तो जो लोग कंफ्यूजन में है कि भैया तैयारी शुरू करें या फिर ना करें, वैकेंसी क्या रियली में आ रही है, बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है 4-5 लाख, 4-5 लाख की वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी आएगी तो वही आपकी लिमिटेड 1.5 लाख के आसपास आएगी और वेरियस पोस्ट के ऊपर आएगी 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी। सबसे ज्यादा वैकेंसी एलपी टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर रहेगी, फिर ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर रहेगी, लेवल 1 की पोस्ट आएगी, उसके बाद आरपीएफ की पोस्ट आएगी। जो लोग कह रहे हैं कि 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख वैकेंसी रेलवे के अंदर आएगी, ये सच नहीं है। इतनी बड़ी वैकेंसी रेलवे एक साथ नहीं निकालेगा। तैयारी शुरू करें सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी गलती होगी। कुछ भी मत छोड़िए। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल उनके ऊपर फोकस करिए। बाकी इसका जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर नजर बना के रखिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो कि आप एसएससी या फिर अदर गवर्नमेंट जो भी एग्जाम में कवर करते हो, तो उनके ऊपर फोकस बना के रखिए। जैसे ही रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आता है नई वैकेंसीज को लेकर, तो आप अपनी तैयारी को और बूस्ट दे दीजिएगा। बाकी फिलहाल जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए और कंफ्यूजन में मत घुसिए कि आप सीएचएसएल की तैयारी छोड़ के रेलवे एनटीपीसी की तैयारी में लग जाओ, या फिर आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम को छोड़कर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। ऐसी गलती मत करिएगा। बाकी जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट या फिर कुछ भी आता है, इंटरनली भी अपडेट निकलता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। वीडियो पसंद आयो, कंफ्यूजन दूर हुए हो, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी वे टू सक्सेस की दोनों पहली मैथमेटिक्स की बुक लगातार ट्रेंडिंग में बनी हुई है, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। एक साथ कॉम्बो में परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए। मैथ्स का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।